जैन दोस्तों, आज देखने वाले हम लोग वेक्टर का कुछ क्वेश्चन जो कुछ छूट गए थे आज हम क्लियर करने वाले हैं। ये 12th क्लास के लिए है जिनका एग्ज़ाम बस से महज होने वाला है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये सवाल है सिंपल, आप लोग को नज़र आ रहा होगा कैसे बनेगा। इस टाइप का सवाल पूछा है कि 2i और -3j और प्लस के दे ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड दो को खंभा गाड़ दिया, मतलब मैग्नीट्यूड या परिमाण पूछता है। तो ऐसे सवाल को क्या किया जाता है कि बस कुछ नहीं तो लेट मान सकते हैं आप लोग ये, और या तो डेल मान सकते हैं। बस क्या करना कि एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं गुणांक, उनका आई जे के का गुणांक जो होता है उसका बार कर दीजिए। तो यहाँ पे आई का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 का है तो 3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। बस यही होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण या मोड के मतलब। 4 + 9 + 1 9 4 13 1 14। अब देखिए कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। तो आपसे मोड पूछ दे, परिमाण पूछ दे, मैग्नीट्यूड इंग्लिश में बोल देते हैं, है ना, मान याद करें तो बिल्कुल यही होगा। एकदम क्या करना है कि √x² + y² + z² निकलता है। देखिए अगला सवाल पूछा है कि a और b परस्पर लंब होंगे। तो जब a और b परस्पर लंब होते हैं तो a.b बराबर क्या होता है, 0 होता है। सिंपल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके पहले भी हम टोटल वीडियो में आप लोग अच्छे तरीके से एकदम समझा चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए 2015 में पूछा है कि मूल बिंदु, क्वेश्चन आप लोग नजर आ रहा होगा, यदि मूल बिंदु O से OP और OQ दी चुका है तो PQ पूछा है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है PQ बनाने का। सदिश का नियम है विद्यार्थी क्या कि अगर A × B लिख दिए तो क्या B में से घटाना पड़ता है, यहाँ पे है PQ। तो कहने का मतलब कि Q में OQ में से क्या घटाना पड़ेगा, OP। कोई दिक्कत नहीं, O लिखे या नहीं लिखे, लेकिन दे चुका है मूल बिंदु तो लगा दीजिए, अच्छी बात है। यहाँ पे OQ का जो मान आपका दे चुका है, क्या दे चुका है, OP का मान देखिए, OQ का मान कि 5i और +4j और -3k। ये आपका OQ का मान हो गया। माइनस का चिन्ह है, और जब माइनस आगे में लगेगा तो माइनस सबसे गुना कर देगा, यानी माइनस वाला को प्लस बना देगा और प्लस वाला को माइनस बना देगा, यही ना। अब देखिए ना, तो माइनस में 2i हो जाएगा और माइनस में 3j हो जाएगा। माइनस में 4 के था वो प्लस में 4 हो जाएगा। चाहे तो माइनस दे करके इंटू कर देंगे, या हम डायरेक्ट एक ही बार में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना में तो ऑब्जेक्टिव में समय ज़्यादा नहीं लेना है। अब बताइए कि 5i में से 2i जाएगा तो 3i बच जाएगा। अब 4j में से 3j जाएगा तो +j बच जाएगा, और 3k में से +4k जाएगा तो प्लस में k बच जाएगा। अब मिला लिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर नज़र आ रहा होगा डी विद्यार्थी। धड़ाक से मार दीजिए ऐसे सवाल, अब तो ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगा हमारे विद्यार्थियों को। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, मज़ा आने वाला है। देखिए A.B, तो बताइए कि A.B जो है इसे दे चुका, ऑप्शन दे चुका है कि A.B तो B है ना, -B.A और B.A 1 या -1। तो सिंपल कि यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, A.B है तो B.A भी लिख सकते हैं, लेकिन सदिश में A क्रॉस अगर B है तो आप B क्रॉस A नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं लेकिन क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, ये होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अदिश में कोई दिक्कत नहीं है, सदिश में दिक्कत होता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। अगला सवाल पूछा है सिंपल सा है कि ए और बी का मान दे चुका है तो कोस थीटा का मान पूछा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विद्यार्थी, देखेंगे कोस थीटा बराबर जो होता है सो क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है a × b बटा a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, यही ना। तो सिंपल आप लोगों को सवाल नज़र आ रहा है, फिर हमें सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से क्लियर कर देते हैं। देखिए a का मान दे चुका है क्या कि i + 2j और +3k, फिर डॉट b का मान दे चुका है कि 3i और +2j और +k। मैग्नीट्यूड है, क्या पूछा है कि a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड क्या पढ़ लिया आप लोग कि √x² y² z², यही ना। यानी एक i का गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर है, b का गुणांक है, यहाँ j का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, और z का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी पर से इसका b का निकलेगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और k का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बात खत्म। देखिए कैसे आंसर आ रहा है चुटकियों में, i वाला को y के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ, ये एक ही बार बन रहा है। चाहे तो आप a × b अलग निकालें, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग निकालें, फिर फॉर्मूला में बैठाएंगे, उतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैठाएंगे, हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो y वाला i के साथ 3 गुना i करेंगे तो 3i × 3i हुआ तो i × i 1 हो गया, लेकिन 3 × 1 होगा तो 3 हो गया हमारा।
अब जे वाला जे के साथ तो 2 और 2 4 हो गया, और 3 गुने करेंगे तो 3 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 3 3 9 9 और 2 दूना 4 9 4 13 13 1 14 रूट अंडर 14। अब यहाँ देखेंगे तो 3 3 9 9 और 4 13 13 1 14। बात वही आ रहा है, चाहे लॉन्ग करें या शॉर्ट करें कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है हमें। तो 4 3 3 6 6 तो 10 और रूट 14 होता है तो 14 हो जाएगा। 5 दूना 10 7 दूना 14। बस सिंपल है कि आपका कोस थीटा पर कितना आ गया, तो 5/7 आ गया। 5/7 कहाँ मिल रहा है, 5/7 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। धड़ाक से मार दीजिए, हो जाएगा आपका बिल्कुल। और ये सवाल आप लोग देख रहे हैं 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। तो टोटल जितनी भी सवाल लाए हैं एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और जो सवाल बार बार पूछा जाता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार वो सवाल पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में घुमा घुमा करके। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, देखेंगे सवाल अगला क्या पूछा है। सवाल पूछा है विद्यार्थी, सिंपल सा सवाल है एकदम, थोड़ा सा लॉन्ग है। 2013 में पूछा है कि a प्लस जो दिया हुआ से 3b दे चुका है, और फिर दे चुका है कि 2a और -b दे चुका है। कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं एकदम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं मिल पाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। कि a प्लस 3b और इंटू 2a माइनस b, यही ना। तो a का मान जो दे चुका है आपका, क्या दे चुका है, a का मान है कि i प्लस j और प्लस 2k, ठीक है। और प्लस में है तो प्लस कर दिए 3b, तो 3 और b का जो मान दिया हुआ आपका सो 3i, देखिए क्या दे चुका है कि 3i और प्लस 2j और माइनस k। ये तो हमारा इतना मान हो गया है पहला के लिए। दूसरा के लिए मान है कितना मान दिया हुआ था 2a, कहने का मतलब 2 और a न लेकर के a का मान दे चुका है क्या, तो i प्लस j और प्लस क्या 2k, और फिर दिया हुआ माइनस b, और b दिया हुआ तो माइनस दिया हुआ तो डायरेक्ट बनाएंगे, यानी माइनस गुना करेंगे तो -3i हो जाएगा, -2j हो जाएगा और प्लस में k हो जाएगा। सभी को आ रहा होगा समझ में अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, तो i को i हो जाएगा प्लस, सिंपल कर दे विद्यार्थी, तो 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 3 था, 3 दूनी 6, और 3 गुने क्या करेंगे तो 3k, मतलब -3k। कोई बात नहीं, एक ही बार में डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 2 यहाँ पे लग जाएगा, 2 यहाँ लग जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी तरीके से समझ रहे हैं तो चुटकियों में क्लियर करेंगे। i में 9i जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10i, क्योंकि पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तभी तो गुना का क्रिया करेंगे। तो 10i, और j में j के साथ तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7j हो जाएगा, और 2k में 3 के माइनस जाएगा तो माइनस में k हो जाएगा। यहाँ पे आपका कह रहा था 2i में -3 आ जाएगा तो -i, अब 2j में -2j जाएगा तो 0j हो जाएगा, है ना, 0j हो जाएगा। अब 4k है में से 1 के जाएगा तो 4 में कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है दोनों। अब यहाँ पे क्या पढ़ें कि i वाला को i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। तो 10i में 1 आ जाएगा तो गुना करेंगे तो 10i माइनस i, यानी i इंटू i 1, लेकिन माइनस आ गया तो -10, 7 गुने 0 तो 0, और k गुने 5 करेंगे तो -5 आ गया। तो 10 और 5 -15। और देखिए विद्यार्थी कि -15 ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। चले अगले सवाल की ओर आंसर मिला लेंगे अपना अपना। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं विद्यार्थी, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। a प्लस b और दे चुका है इंटू a माइनस b, एकदम सिंपल है कि इससे से गुना कर दीजिए, इससे से गुना करिए, क्योंकि अदिश गुणनफल है, अदिश में कोई टेंशन नहीं है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया आंसर आपका, बिल्कुल मार दीजिए। देखिए क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अदिश है, अदिश में झंझट नहीं है, सदिश में टेंशन होता आएगा तो हम तुरंत क्लियर करते हैं। अभी जस्ट आ रहा है, देखते ना, देखे जा सदिश वाला भी कैसे आएगा। दिया होगा कि 7i माइनस 2j और प्लस k, क्या पूछा है मापांक। अभी जस्ट पढ़ा के गए थे आप लोग के, मापांक बोले या मैग्नीट्यूड बोले या परिमाण बोले, बात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। रूट करना है i j और k का गुणांक को वर्ग कर देना है, यानी 7 का स्क्वायर, यहाँ पे जगह -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और बताइए कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 49, देखिए 49 1 50, 50 और 4 54, और 54 ऑप्शन कहाँ है विद्यार्थी, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। चलिए 54 को तोड़ लेते हैं, 2 से तोड़ेंगे 27 दूनी 54, तोड़ेंगे 3 से, 3 9 27, 3 से तोड़ेंगे, है ना, 3 3 9, 3 रूट 6 आ गया, 3 रूट 2 तिहाई 6 के किलो को जोड़ा नहीं मिला, 3 रूट 6 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है, धड़ाक से मार दीजिए। तो कहीं भुचड़ाने के लिए भी ऑप्शन आपको इस हिसाब से दिया जाता है, एकदम सीधा ना दे करके थोड़ा सा तोड़ ताड़ के।
तो पकड़ लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, बहुत ही एकदम समय कम लेंगे आप लोग से, फटाफट से हम टोटल क्लियर कर देते हैं। सवाल पूछा है कि a माइनस बी है, दोनों सदिश दिए हुए हैं, और क्रॉस देखिए a प्लस बी। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे वही आ गया। तो ये सदिश में थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम टेंशन को दूर करने वाले हैं। कैसे? तो a गुने करेंगे तो a क्रॉस क्या हो गया a, फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, अब a जाएगा b के पास तो प्लस प्लस यहाँ प्लस, a क्रॉस क्या हो गया b, अब ये जाएगा b विद्यार्थी तो माइनस से, b क्रॉस ए हो जाएगा तो b क्रॉस a, अब प्लस प्लस माइनस माइनस, अब b क्रॉस b होगा, यानी b गुने क्या होगा b। अब बताइए कि सिंपल से आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि i क्रॉस i करते हैं, i क्रॉस i करते हैं तो क्या होता है 0। जब सेम सदिश का सेम गुणनफल है ना, सेम सदिश का सदिश गुणनफल 0 होता है, यानी i इंटू आई 0 हो गया। लेकिन यहाँ a क्रॉस क्या हो गया b, और माइनस, लेकिन सदिश में भी क्या पढ़ें कि a इंटू बी रहेगा, a क्रॉस b रहेगा, तो आप b क्रॉस a लिख सकते हैं, लेकिन क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे वही आ गया कि b क्रॉस a है, तो इसको हम अगर माइनस देते हैं तो माइनस में प्लस हो जाएगा, a क्रॉस क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं, और b क्रॉस b 0 हो गया। तो a क्रॉस b यानी 2 इंटू a क्रॉस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए कि ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारे पहले में छुपा हुआ है, धड़ाक से मार दीजिए। तो सदिश वाला में टेंशन होता है, अदिश वाला में कोई टेंशन नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? तो बढ़ जाइए अगले सवाल की ओर फटाक से। क्या बात है, देखिए विद्यार्थी अगला सवाल जो आपको दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ आप लोग के सामने है ना, पूछा है, क्या पूछा है कि यदि a का मान दे चुके और b का मान दे चुके तो a डॉट b, सिंपल सा है कि a डॉट b यानी अदिश गुणनफल पूछा है, तो गुना कर देंगे तो a का मान कितना हुआ 3i और प्लस 2j और प्लस k। फिर a डॉट में b का मान कितना दे चुके हैं आपका, तो 4i माइनस 5j और प्लस 3k। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो i वाला को y के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ, तो 3i गुने 4, 4 तेईस 12 हो जाएगा, और 2 गुने 5 था 5 गुने 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस 3 गुने करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 3 15 माइनस 10 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। 5 कहाँ पे ऑप्शन है, मिला लेंगे अपना। तो आई होप कि सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा विद्यार्थी, और बिल्कुल आशा करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। तो रहने देते इस वीडियो में इतना ही। अगला जो है 3D का हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।